आप सभी को ओम साई राम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साईं सच्चरित्र में हमारे बहुत से प्रसंग हैं। इतने प्रसंग हैं कि हम जितने प्रसंग करें उतने ही कम हैं। साईं सच्चरित्र में हमारा एक विशेष प्रसंग है। डॉक्टर साहब, हमारे एक साईं भक्त थे जो शिरडी में आना चाहते थे बाबा के दर्शन के लिए। उन्होंने सोचा कि मैं अकेला जाकर क्या करूँगा, क्यों ना रास्ते में साथ चलने के लिए मैं डॉक्टर को भी ले लूँ, वो भी साईं बाबा के दर्शन कर लेंगे। परंतु जब वो डॉक्टर साहब से मिले तो डॉक्टर साहब का कुछ और ही रवैया था। डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो, मैं चलने को तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन तुम मुझे साईं बाबा के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करने के लिए नहीं कहोगे। दूसरी शर्त, ना ही तुम बाबा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने के लिए कहोगे। यदि तुम्हें मेरी ये दोनों शर्तें मंजूर हैं तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, वरना आप अकेले ही जाओ। साईं भक्त ने कहा, चलो ठीक है, एक से दो भले। आप नहीं बाबा जी के चरण स्पर्श करना चाहते, ना ही बाबा जी को झुककर प्रणाम करना चाहते, कोई बात नहीं, साथ तो चलो। उन्होंने कहा, हाँ मैं साथ चल पड़ूंगा, साथ चलने में मुझे कोई एतराज नहीं। डॉक्टर और साईं भक्त दोनों शिरडी में पहुंचे। जब वो शिरडी में पहुंचे तो शिरडी में आरती चल रही थी। आप तो सभी जानते हो कि साईं बाबा की आरती का नज़ारा ही कुछ और होता है। भक्त अपनी भक्ति में लीन थे, सभी साईं बाबा की आरती कर रहे थे। आरती साईं बाबा सुख दातार जीवा, चरणा रज तली धावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा, आरती साईं बाबा, आरती साईं बाबा। आरती चल रही है और सब आरती में मगन है, बाबा के दर्शन कर रहे हैं, अपने मन की भावनाओं को, विचारों को बाबा तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक अजब नजारा, अजीब दृश्य जो साईं भक्त को देखने को मिला वो ये था कि देखिए, डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैं प्रणाम नहीं करूंगा, पाँव नहीं छूंगा। वही डॉक्टर साहब सभी भक्तों के बीच से निकलते हुए साईं बाबा के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर सर को झुकाकर प्रणाम कर रहे थे। ये दृश्य साईं भक्त के लिए बहुत ही अलग था। ये क्या था वो समझ नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने दूसरा नजारा क्या देखा कि जो कह रहा था कि मैं प्रणाम करूंगा नहीं, झुककर दंडवत भी नहीं करूंगा, वो डॉक्टर झुककर साईं बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहा है। और उसी भाव के साथ दंडवत प्रणाम करके उठते हुए वो सीधा साईं भक्त के पास आके खड़ा हो जाता है। साईं भक्त ने कहा कि डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि मैं चलूंगा, लेकिन तुम्हारे साईं बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं करूंगा, ना ही दंडवत उनके चरण स्पर्श करूंगा। पर यहाँ आने के पश्चात तो आपने दोनों ही चीजें की हैं।
सर्वप्रथम आपने नमस्कार किया और उसके पश्चात आप चरण स्पर्श भी कर रहे थे, वो भी दंडवत। डॉक्टर साहब बोले कि मैंने तो आपके बाबा को देखा ही नहीं, साईं बाबा को मैंने नहीं देखा, ना ही मैंने साईं बाबा को प्रणाम किया, ना ही मैंने साईं बाबा के चरणों को छुआ, दंडवत प्रणाम किया। मैंने तो अपने इष्ट देव श्री राम को झुककर, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए, दंडवत प्रणाम किया। मैं तुम्हारे साईं बाबा के सामने नहीं झुका, मैं तो अपने इष्ट देव श्री राम के चरणों में झुका हूं, उनके सामने झुका हूं। उन्होंने, साईं भक्त ने कहा कि सामने देखो, मेरे मेरे साईं बाबा बैठे हैं, आप देखो तो सही। डॉक्टर ने कहा कि मैं क्या देखूं, जब मेरे सामने तुम्हारे साईं बाबा नहीं, मेरे श्री राम। जैसे ही उन्होंने कहा मेरे श्री राम में, वो एकदम खामोश हो गए। आप समझ सकते हैं कि वो खामोश क्यों हुए होंगे, क्योंकि उनके सामने अब उनके इष्ट देवता श्री राम नहीं, साईं बाबा थे। साईं बाबा, हमारे साईं बाबा। साईं बाबा कभी उन्हें श्री राम के रूप में दर्शन दे रहे थे, तो कभी साईं बाबा के रूप में। वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर रहे थे। वो साईं भक्त से बोली कि आपके साईं बाबा तो पूर्ण योग अवतार हैं। पूर्ण योग अवतार मतलब सर्व संपन्न है। उन्होंने साईं भक्त के सामने प्रेरणा ली कि जब तक साईं बाबा स्वयं मुझे बुलाकर, मस्जिद में बुलाकर मुझे दर्शन नहीं देंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे, तब तक मैं मस्जिद में कदम नहीं रखूंगा, नहीं आऊंगा। इतना कहने के पश्चात वो वहां से चले गए और अगले दिन से ही वो उपवास भी रखने लगे साईं बाबा के नाम का। बाबा की लीला अपरंपार है, बहुत ही अपरंपार है हमारे साईं बाबा की लीला। अगले दिन से डॉक्टर साहब व्रत रखने लगे और ये प्रण लिया कि जब तक बाबा जी मुझे शिरडी में अपने दर्शन देकर आशीर्वाद नहीं देंगे, मैं शिरडी में कदम नहीं रखूंगा, मस्जिद में कदम नहीं रखूंगा। ऐसा विचार करने के पश्चात वो वहां से लौट आए, व्रत करने लगे। तभी खानदेश से शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने के लिए उनका मित्र वहां पहुंचा। मित्र पहुंचा तो साईं भक्त, उन्होंने कहा कि चलो बाबा के दर्शन करते हैं। साईं बाबा के दर्शन करने के नाम से ही डॉक्टर साहब प्रसन्न हो गए। वो भूल गए कि उन्होंने कोई प्रेरणा ली थी, कोई इस तरह से उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा ही नहीं, चाहे जो भी हो, बाबा बुलाएंगे तो मैं आऊंगा, दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे तो ही मैं जाऊंगा। और व्रत कर रहे थे। आज चौथा दिन था उनको, 4 दिन पूरे हो चुके थे। दोस्त ने कहा कि चलो बाबा के दर्शन करते हैं। उसने भी खुशी खुशी कहा कि चलो साईं बाबा के दर्शन करते हैं। सब भूल गए उन्होंने क्या ठाना था, क्या बोला था। सब अपने दोस्त के साथ चले गए जो खानदेश से शिरडी में आए थे बाबा के दर्शन करने के लिए।
उनके साथ वो चले गए। जब बाबा के दर्शन किए उसी प्रकार से दर्शन किए जैसे शुरू में आके किए थे। प्रथम दिन हाथ जोड़कर प्रणाम किया, साथ ही में दंडवत प्रणाम किया। जब वो जाने लगे तब बाबा ने कहा कि आपको किसने बुलाने का कष्ट किया और यहाँ कैसे आए आप? प्रश्न विचित्र है। आपको बुलाने का कष्ट किसने किया? आप यहाँ कैसे पधारे? अब सब कुछ डॉक्टर साहब को याद आ गया। डॉक्टर साहब को लगा कि मैंने तो ये प्रण लिया था कि जब तक साईं बाबा मुझे बुलाएंगे नहीं, मैं आऊँगा नहीं। और दोस्त ने कहा तो मैं बाबा के दर्शन के लिए थोड़ा चला आया। अब साईं बाबा ने जैसे ही कहा आए कैसे पधारे, क्यों कष्ट किया, किसके लिए किया? कहने का तात्पर्य था भाई मैं कोई तुम्हारा श्री राम थोड़ी ना हूं, मैं तो साईं बाबा हूं। अब उसको अपने पे पश्चाताप होने लगा कि मैंने क्या किया, क्यों बाबा को ऐसे बोला। उसकी आंखों में आंसू थे, पश्चाताप के आंसू। जब वो पश्चाताप के आंसू उसके निकले बाहर तो बाबा जी ने उसे क्षमा कर दिया। बाबा जी ने पास बुलाया और बहुत ही प्रेम से सर पे हाथ फिरा के बोले तुम्हारा कल्याण हो। ये शब्द जैसे उसके दिल और दिमाग पे छा गए। एक शब्द, तुम्हारा कल्याण हो। इस शब्द ने जैसे डॉक्टर साहब का जीवन बदल दिया। बाबा एक शब्द बोले तुम्हारा कल्याण हो और डॉक्टर साहब का जीवन बदल गया। ये सत्य है। बाबा की शरण में बहुतों का जीवन बदला है, बहुतों का। बाबा की शरण में जाने के बाद उसको अंदरूनी जो खुशी मिली वो देखने से ही थी। ये सत्य है। बाबा ने कहा तुम्हारा कल्याण हो। तीनों मित्र शिरडी से अपने घर वापस आ गए, पर डॉक्टर साहब के अंदर वही अनुभूति बनी थी, वही सुखद अनुभव, वही अनुभव जो वो शिरडी में गए और बाबा ने प्रेम से सिर पर हाथ रखकर कहा तुम्हारा कल्याण हो। बहुत दिनों तक बाबा की ये सुखद अनुभूति उनके अंदर समाई रही। वो श्री राम में साईं को देखते और साईं में श्री राम को। अब वो अपनी भक्ति में इतनी लीन हो गए थे, इतने लीन हो गए थे, अब वो सबको प्रणाम करते, सबको समान रूप से देखते। अब सबको उसी भाव से देखते जिस भाव से वो अपने इष्ट देव श्री राम को देखते थे। क्योंकि बाबा ने कहा था सब एक समान है, आप जिस नजर से देखोगे वो आपको उसी तरह दिखाई देंगे। ईश्वर सब एक है, समान रूप है। ओम साई राम। अगर आपको मेरे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी लगती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। मैं उसे सुधारने की जरूर कोशिश करूंगी कि आपके सामने अच्छे से अच्छे प्रसंग का विवाद मैं आपको करके सुना सकूं। यदि आप मेरा साथ देंगे तो मैं अवश्य ही अच्छे प्रसंगों का
विवरण आपके सामने दे पाऊंगी। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।